नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल DDS UP 13 में। मैं डायमंड, मेरे सहयोगी श्री दीनबंधु। तो आज का चर्चा का विषय है तर्क वितर्क, एक नई दिशा। और बाकी बताएंगे दीनबंधु जी कैसी दिशा। दिशा क्या, ना जाने कैसी दिशा। ये तो दिशा है, दिशा के ऊपर बातें चलेगी। भाई विचारों का खेल है, देखो किस दिशा में ले जाता है। भाई किस दिशा में बढ़े जा रहे हैं कदम। हर किसी की सुख की इच्छा थी, बदले में पाया है गम। तो भाई अपनी दिशा को पहचान। तो दीनबंधु जी आपने शेर कह दिया तो पसीना पड़ दिया आपने। तो दीनबंधु जी चलो शुरुआत कर देते हैं आपसे एक क्वेश्चन के माध्यम से। तो हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि आपने अब तक अपने जीवन में क्या सीखा। हम प्रेमी प्रेम करना जाने। अब फिल्म देख कर ही बड़े हुए थे, जिंदगी में कोई कुछ सिखाने वाला नहीं था। रात दिन फिल्म है, दोपहर को फिल्म, रात को फिल्म, पूरे दिन फिल्म फिल्म, खाना खा लिए फिल्म देख लिए, और क्या सीखते हम। अच्छा, खाना खाने के बाद तुरंत फिल्म, मतलब फिल्म ही खानी थी या फिर? बिल्कुल। अच्छा। और भूख भी नहीं लगती थी, कहीं से पता चल गया फिल्म चल रही है भाई, भागम भाग लग जाती थी। रात को कपड़ा लेकर भागते, तो कहीं कोई भाग जाते। भाई जैसे ये फिल्म देखने का आपका सिलसिला था, तो आपने फिल्म देखने का सिलसिला किस क्लास से स्टार्ट कर दिया था? फिल्म देखने का सिलसिला शायद ऐसे याद नहीं, कक्षा 2 से ही स्टार्ट हो गया था। कक्षा 2 से? सनी तो सन 74 की बातें हैं। दीनबंधु जी आप मेरी बात समझ नहीं, सन 74 में आपने मतलब दूसरी क्लास से पिक्चरें देखना स्टार्ट करा, तो आप पहले किसके फैन रहे थे? किसी के फैन नहीं थे, बस बच्चे बताते रहते थे कि ये वो है ये वो है, हमें तो क्या पता चलता था। बस वो म्यूजिक चलता था, गाने चलते थे। और भाई जब कभी फिल्म में कोई लड़ाई वड़ाई नहीं होती थी तो हम कहते थे यार तो इसमें देख भी चाटे की लड़ाई नहीं है भाई। तो मतलब तुम्हें लड़ाई वाली पिक्चरें पसंद थी? नहीं, बस ऐसे ही। के शौकीन थे आप? शौक वोक कुछ पता नहीं था, बस अंधाधुंध भगे जा रहे हैं, ना कुछ कोई बताने वाला ना कुछ सुनने वाला। बस उसकी म्यूजिक, उसकी धुन एकाग्र कर लेती थी मन को टीवी की। और नाच तो होना ही था, वो टीवी भी एक राक्षसी मानो होगा। अब तक हमारा नाच हो गया। तो ये टीवी की मेहरबानी है जो आज आपने अपना मतलब ये अपने व्याख्या अपनी पूरी तरीके से बताई है। टीवी की यानी कि एक बीमारी लग गई थी, लत बुरी तरीके से। मैंने देखा जैसे कि आपके दौर में तो जब चलता था एक बड़ा ही लोकप्रिय नाटक था रामायण। अब रामायण देखने के बाद आप पिक्चर देखना पसंद करते थे या खाली रामायण देखकर सो जाते थे? हमको रामायण या इस चीजों में हमको पता नहीं था, बस हमें टीवी देखना है, बस कुछ नहीं पता हमें, बस टीवी देखना है। अच्छा अच्छा। हाँ, रामायण या इस चीजों में तो बड़े बूढ़ों को पता होगा, हमें तो बस उस पर चित्र दिखाई देने चाहिए, लड़ाई दिखाई देनी चाहिए और धुआंधार, और बस म्यूजिक सुनना चाहिए। हमारे क्या था, बस यही था। और टाइम का वेस्ट। तो वैसे दीनबंधु जी मैं जानना चाहूंगा कि आपका एक जीवन का मेन सपना या उद्देश्य क्या था? मेरे जीवन का उद्देश्य ये था कि जो लोगों का होता है आज की फिल्मों में, मेरी भी कोई प्रेमिका हो, मैं भी इसके साथ रहूं, लेकिन चांद सी महबूबा हो मेरी, ऐसा कह सोचा था। लेकिन ये कभी होता नहीं है। जो लोग आजकल गुमराह हैं, हम भी गुमराह रहे हैं, हम भी उनको बता रहे हैं कि ऐसा कभी होता नहीं है। बस लोग सोचते रहते हैं कि चांद सी महबूबा हो मेरी, ऐसी तो कभी होगी ही नहीं। और ना ही ऐसा होता है। वो रियल जिंदगी बड़े धीरे धीरे चलती है और फिल्म की जिंदगी बड़े जैसे लोग कहते हैं चांद सी महबूबा हो मेरी, जैसे हमने सुना है कि चांद में भी दाग है। हाँ। तो क्या सब एक दाग वाली महबूबा जानना चाहते थे आपके साथ? क्या हमें क्या पता, ये तो दाग तो होता ही है हर चीज में, लेकिन कोई दाग को छुपाए रखता है, कोई किसी का पता चल जाता है। लेकिन भाई महबूबा, जैसे कि वो कहते हैं कि लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, वही बिल्कुल सत्य है ये। क्योंकि उस समय ऐसा समय था जो हम बड़े हुए, जिस समय में ना कोई घर का, कोई ना रिश्तेदार, कोई न मिलने वाला, किसी को कुछ पता ही नहीं है। सही बात है कि बच्चों को क्या सिखाना है, क्या बताना है, क्या नहीं बताना, बस जैसा माहौल चल रहा है, धुआंधार चल रही है। तो दीनबंधु जी आप अब समाज के लिए क्या करना चाहोगे? तो कैसी शिक्षा देना चाहोगे समाज को आप आज? मैं समाज को ऐसी शिक्षा देना चाहूंगा कि आज तक सीरियलों से, नाटकों से, धारावाहिकों से, एपिसोडों से जो वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वैसा कभी ना करें। क्योंकि जीवन बर्बाद हो चुका है, जीवन एक ही बार मिल रहा है अधिकतर। लेकिन जब जीवन नष्ट हो जाएगा तभी पता चलेगा। क्योंकि हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री या ज्योग्राफी किताब इतनी लोगों को याद नहीं है जितनी फिल्म के ऊपर डिस्कशन करते हैं। एक एक फिल्म की ऐसी स्टोरी याद है, जैसे किसी अध्याय का हमें चैप्टर याद करना चाहिए। जैसे एक बड़ा ही फेमस डायलॉग था कि राशि बेन रसोड़े में कौन था। वो भी एक मैंने सुना था, मतलब वीडियो आई थी उसकी। रसोड़े में कौन था, वो भी एक धारावाहिक ही था। उस धारावाहिक का हम नाम तो नहीं जानते, लेकिन फिल्म मतलब एक डायलॉग फेमस रहा था, यूट्यूब पर मैं देखा। तो वो बच्चे आजकल पढ़ाई लिखाई से दूर होते जा रहे हैं और इन चीजों से की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इन चीजों में कुछ भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं। हाँ, कुछ मिल सकता है आपको अगर आप अभिनय में उतर जाएं, आप इतना स्ट्रगल करें, लेकिन उसके लिए अभिनय का कोर्स करना पड़ेगा। आप बस सीख जाएं या कुछ थोड़ी से डायलॉग बोलना सीख, इससे कुछ नहीं होने वाला।
एक लंबी श्रृंखला होनी चाहिए मेहनत की। लगातार मेहनत करोगे, हर फिल्म में देख लीजिए बड़े मेहनत से चीजें बनती हैं। लेकिन छोटे बच्चों को क्या पता टीवी पे क्या चल रहा है, वो तो उसे सत्य मान लेते हैं। जैसे शक्तिमान में एक बार घूम घूम कर गिरने लगे बच्चे। जी जी तो बिल्कुल, बच्चों आपने को सही कहा, कुछ शक्तिमान की पता- ड्रेस भी बहुत बिकी थी तब। लेकिन अब कुछ पता नहीं है बच्चों को। सबसे पहले बच्चों को समझाया जाए कि भाई ये क्या करना है, क्या नहीं करना है, स्कूल में बाहर क्या करना है, क्या कर रहे हैं बच्चे, किसी को कुछ पता नहीं है। तो दीनबंधु जी, आपको वैसे क्या क्या करना अच्छा लगता है? मुझे बस मेरे को क्या करना चाहिए, गाना गाना अच्छा लगता है। अच्छा, गाना। और मैं बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है। और क्या बच्चों से अच्छी बातें याद करना चाहता है। मैं एक फ्रेंडली माहौल चाहता हूँ। जैसे आपका मेरा कोई, मान लो कोई मेरे बीच में आपके में डर ना हो कि यार मुझसे कुछ गलती हो गई तो मैं उनको ना बताऊं। मैं चाहता हूं कि हर बच्चा मुझे अपनी सारी बात बताए, मैं हर बच्चे को अपनी सारी बात बताऊं। ऐसा एक लिंक होना चाहिए कि बिल्कुल जैसा मैंने सुना है कि मोहल्ले में आज भी आपका खौफ है कि आप जैसे निकल कर जाते हैं तो आज भी बच्चे देखने के बाद गुरु जा रहे हैं, मतलब इस तरीके से घबरा जाते हैं लोग। नहीं, वो एक सच्चे विचारों का है। जैसे हमको अपने जीवन से पश्चाताप हुआ तो हमने फिर अच्छे विचारों की खोज करी, ग्रंथों को पढ़ा, उसमें जो सच्चे विचार हमारे मस्तिष्क में उतरे, उन विचारों से उनको डर है। क्योंकि उनके विचार हैं थोड़े से मनोरंजक और अपने टाइम को वेस्ट करने वाले, और हमारे विचार हैं थोड़े से संयमित, थोड़े अपने आप को संयम करने वाले। तो जो खुला जीवन है उसको संयम जो है ना, संयम से डर लगता है। अब जितना जितना मैं संयम करता जाऊंगा इतना ही वो बच्चे अपने डरते जाएंगे। लेकिन मेरा कोई डर नहीं है भाई, लठ है वो तो किसी के हाथ में आ जाएगा तो वो तो मारे गई, लेकिन विचारों में डर होता है। लेकिन देखो, जैसा मैंने सुना है कि आपके पढ़ाए हुए बच्चे आज भी बड़े प्यार से तरीके से, तहजीब से बातें करते हैं। और जो बाकी और कॉलेज से स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो उनमें मैंने देखा है कि वो तो आज भी फोटो वगैरह खेलते हैं, मतलब वो जो खेलते हैं आजकल, वो क्या कहते हैं उसे? नहीं, मैंने किसी को पढ़ाया नहीं, मैंने सिर्फ एक लर्निंग की शिक्षा दी। क्योंकि मैं भी एक साथ जो आपका विषय है दिशा, मतलब दिशा, हाँ, वही मैंने अपनी लाइफ लॉन्ग लर्नर, मैं भी हूँ, कोई टीचर बनता है कोई कुछ बनता है, लेकिन मैंने अपने जीवन में सोचा कि मैं एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना चाहूंगा जो जीवन भर सीखता रहना चाहता है। और मैं भी सीख रहा हूँ, जो मैं सीख रहा हूँ अगर वो प्रकृति के लिए अच्छा है तो बच्चे भी अपने आप सीखते जा रहे हैं। तो जैसे कि मैं आपको ये कार्य चलो ठीक है लगते हैं, लेकिन आपको बुरे कार्य इनमें से क्या क्या मानो, क्या क्या आपको बुरे कार्य लगते हैं? बुरे कार्य तो मुझको बहुत लगते हैं कि मान लो आदमी अपने पैरों पर बिना खड़े हुए प्यार में पड़ जाते हैं, किसी के इश्क में पड़ जाते हैं, लेकिन जब तक वो पैरों पे खड़े ना हो जाए अपनों पे, यानी किसी की जॉब ना लग जाए, किसी का अपना वर्क ना फैल जाए, यानी प्यार की उम्र जो होती है वो साथ, मतलब मैं मानता हूँ कि 9वीं क्लास से लेकर और BA BCom जो भी आप करना चाहते हो उसके ऊपर चलती रहती है। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि आप 9वीं क्लास में पैरों पर खड़े हो जाएंगे? नहीं, वैलेंटाइन डे तो था, जो वैलेंटाइन डे था उसने भी ये बताया है अपनी, उसमें जीवन में लिखा है कि प्यार अंधा है। तो जवानी भी अंधी है, प्यार भी अंधा है। लेकिन जो चीज जिसके बनाने वाले ने उसको लिख दिया कि ये अंधा है। मजनू को क्या मिला बताओ? मजनू सूखी लकड़ी की तरह पड़ा रहता था खेत में, किसी ने लकड़हारे ने उसमें कुल्हाड़ी मारी तो उसने भी लकड़ी देखकर काटना चाहा, लेकिन उसने खून निकल गया। तो उसने सोचा भाई ये कैसे हो यार, मजनू कैसे पड़ा है भाई, क्यों कर पड़ा है? तो यार मैं लैला की याद में पड़ा हूँ। अबे यार, मालिक की याद में रहता तो ना जाने कितनों का भला हो जाता, अब तुझे क्या मिला? तो उस टाइम उसको पछतावा होता है कि यार हाँ ये सही कहता है, लकड़हारा अगर मान लो कि मैं किसी परमात्मा की याद में रहता तो मेरा कुछ नहीं, हो जैसे जाता। आजकल फिल्मों में दिखाया गया है कि सच्ची मोहब्बत को हमेशा दुनिया ठुकरा देती है या उनका कोई साथ नहीं देता। आप कोई भी, आपने जैसे आपकी कोई प्रेम कहानी रही हो, आपने भी कभी ना कभी, मतलब ये घटनाएं घट जाती हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं घटी हुई, घटनाएं घट जाती हैं। आपने भी कॉलेज करे हैं, स्कूल करे हैं, तो आपको भी कोई ना कोई पसंद आया, तो ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में वही हो। आपने पसंद तो आते जाते रहते और हैं। वो पुरानी कहावत है दीनबंधु जी की, नजर को वही चीज पसंद आती है जो किस्मत में नहीं होती। हाँ, जो खराब होती चीजें वही पसंद आती हैं, जो अपना नाश करती हैं वो चीजें पसंद आती हैं। तो प्यार भी उनमें से एक खराब चीज ही है, क्योंकि प्यार का असली पता जब पता है 4 बच्चे गोद में होते हैं। प्यार है या इजहार है या झनकार है? बिल्कुल सही बात, ये बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि प्यार का पता तभी चलता है जब 4 बच्चे गोद में होते हैं। और प्यार है, वो कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है और क्या करना है, काम बिल्कुल 0 हो जाता है और प्यार चरम सीमा पर हो जाता है। 4 बच्चे तो चरम सीमा पर ही होगा। और क्या, और दिमाग हाई हो जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, रात दिन परेशानी, काम जैसे सरकार ने भी कहा है कि 2 बच्चे मीठी खीर, बाकी तो आप जानते ही हो कि आगे क्या है। जो भी है, मतलब ये सब चीजें हैं, इनका बड़ा दुखद माहौल। इतना ही तो दीनबंधु जी, मैं आज के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। आज के विचार हम यही समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं कल अपने एक नए एपिसोड में आपके अपने चैनल DDS UP13 पर। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका अपना चैनल DDS UP13 को सब्सक्राइब जरूर करें।
धन्यवाद।